नमस्कार साथियों। बीपीएससी ने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो पोस्ट है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, इसके लिए कुल 318 जो है वैकेंसी आई है। 318 इसको एक बड़ी वैकेंसी माना जा रहा है, क्योंकि जो हर साल बीपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके तहत जो है बिहार में ऑफिसर्स जो है वो चुने जाते हैं, नियुक्त होते हैं, उसमें भी लगभग 300, 350, 400 सामान्यतः इतनी ही वैकेंसी होती है। अब ये जो कि नोटिफिकेशन है, इसमें प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एक ही पोस्ट है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके तहत बहुत कम, बहुत सीमित संख्या में जो है लोग फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही ऐसी है कि एक खास वर्ग जो है वही बस फॉर्म भर पाएगा, जो कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड से हैं। तो इसलिए इसको एक बड़ी वैकेंसी माना जा रहा है, और 300 प्लस सीट एक पद के लिए ये अच्छा खासा जो है वो वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। वैकेंसी कितनी है वो मैंने बता ही दिया, 318। एप्लीकेशन कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन का मेथड क्या है, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, सब देखेंगे हम इस वीडियो में। और संविदा कर्मी जो बिहार में है, उनको एक अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न ही ऐसा है कि उनको एक एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी देखेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, वो अन्य एग्ज़ाम्स से थोड़ा डिफरेंट है, और क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या और भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं या करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। हम जो है नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरा जा सकता है। तो अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, पर फॉर्म भरने की शुरुआत अभी नहीं हुई है। वो 1 मार्च से हम फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 1 मार्च से फॉर्म भरने की शुरुआत होगी, और ये 31 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, 1 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक, वैकेंसी कितनी है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। 318 वैकेंसी, 318 वैकेंसी है। आवेदन 1 मार्च से शुरू होगा और 21 मार्च तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोटिफिकेशन जो है ये 23 फरवरी को आई है। देखिए, तो इस तरीके से ये जो पोस्ट्स हैं कुल 318, जिसमें से कि 110 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, बिहार में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरकारी स्तर पर, उसमें 35% जो है वो हॉरिजेंटल क्षैतिज आरक्षण होता है महिलाओं के लिए बिहार में। ठीक है, 35%। तो 318 का 35%, 110 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित होगा। और बाकी जो कैटेगरीज हैं, EWS, SC, ST, EBC, BC, उनके लिए भी सीट्स जो है वो आरक्षित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 318 पोस्ट टोटल है। देखिए, अगर हम वेतनमान की बात करें, सैलरी लेवल की बात करें, सैलरी की बात, तो वो क्या है, 25,500 से 81,100, ये पे मैट्रिक्स है, जो कि वेतन स्तर 4 में आता है यहाँ पे। ठीक है, जो सैलरी लेवल है वो 4 है। तो ये मूल 25,500 है। बाकी आप 35-40 के अराउंड आप देख सकते हैं, वहाँ से शुरुआत होगी। ठीक है, ऑफिसर लेवल पोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर है। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बस यही 2 लोग फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो है वो जिनका बैकग्राउंड हो। ठीक है, और जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर, अपीयरिंग नहीं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नहीं, जो पास हो चुके हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जिनके पास मार्कशीट है। ठीक है, वो फॉर्म भर पाएंगे, सारे लोग नहीं भर पाएंगे। यानी जितने लोग अपीयर हो रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भर पाएंगे, तो नहीं, अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने का प्रावधान नहीं है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है इन 2 डिग्री से,
यानी बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर से बस वही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, क्लियर कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब देखिए इसी की वजह से, चूंकि यहाँ पे सिर्फ यही दो लोग फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स किया हो, जिनके पास ये डिग्री हो, तो इसीलिए फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बाकी जो सिविल सर्विसेज के पोस्ट्स होते हैं, जो वैकेंसी होती है, उसकी तुलना में काफ़ी कम फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने भी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का जिनके भी पास डिग्री हो, उनके लिए ऑफिसर बनने का बहुत अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है। ठीक, एज लिमिट क्या है, उम्र सीमा, जो 4th टॉपिक है इसमें दिया हुआ वो देखते हैं। 1 अगस्त 2023 को मिनिमम 21 ईयर्स, ठीक है, ये होना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। जैसे जनरल कैटेगरी में मेल पुरुषों का 37 ईयर्स है। ठीक है, इसके बाद जो बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बीसी और ईबीसी कैटेगरी है, उसके पुरुष तथा महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। ठीक है, बीसी और ईबीसी जो है कैटेगरी, उनके लिए दोनों के लिए कितना है, 40 ईयर्स है। ये आमतौर पर ऐसा ही रहता है, बिहार में जो भी ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं उसके लिए यही रहता है। इसके बाद जो है एससी और एसटी जो मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है, उनके लिए 42 ईयर्स। ठीक है, ये जो 40 है बीसी और ईबीसी के लिए, इसके साथ साथ जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है उनके लिए भी 40 होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए भी वही सेम रहेगा 40। जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 37 रहता है। ठीक है, तो उम्र सीमा भी हमने देख लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि एग्ज़ाम का पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, वो डिफरेंट है बाकी एग्जाम से, इसलिए उसको ध्यान से देखिए। देखिए, एक तो इसमें लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, रिटन, और दूसरा इंटरव्यू होगा। रिटन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रम संख्या 1 जो जनरल हिंदी है उसका एक पेपर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का, और प्रश्नों की संख्या भी होगी 100। 2 घंटे का पेपर होगा, और परीक्षा की प्रकृति जो है वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा जनरल हिंदी का। ठीक है, ये पहला पेपर जनरल हिंदी का जो कि 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस भी रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा और एमसीक्यू टाइप होगा। दूसरा पेपर है जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का, ये भी 100 अंक का रहेगा, और प्रश्नों की संख्या इसमें भी 100 रहेगी। ये भी 2 घंटे का होगा, और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है उद्यान या कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस, इससे संबंधित 2 पेपर्स होंगे, दोनों 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ऐसे 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर 2-2 घंटे का होगा, और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि सारे के सारे पेपर्स जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, वस्तुनिष्ठ ही होंगे। ठीक है, सब के सब जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो जो जनरल हिंदी का पेपर है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज का पेपर है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और जो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस का पेपर है इसके संबंध में 2 पेपर्स हैं, प्रथम पत्र द्वितीय पत्र, दोनों ही पेपर 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन दोनों पेपर में होंगे, और सारे के सारे पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें एक चीज़ और देखिए, सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा, जनरल हिंदी का पेपर, उसमें 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है, 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है, लेकिन उसका मार्क्स जो है मेरिट में ऐड नहीं होगा। ये जो पहले नंबर पे जनरल हिंदी हमने देखा, जो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, उसमें 30 मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा, लेकिन उसका मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में। ठीक, तो इस तरीके से जो रिटन पेपर हुआ जो वो कितने मार्क्स का हुआ, तो ये 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज और बाकी 400 मार्क्स का हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर, इस तरीके से ये हो गए 500। ठीक है, 500 हो गए, क्योंकि 100 मार्क्स का जो जनरल हिंदी था वो सिर्फ मैंडेटरी था, 30 मार्क्स लाना उसमें, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, तो हम उसको अगर हटा दें तो बाकी 500 मार्क्स का जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू छोड़ के।
अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इंटरव्यू के लिए रिक्तियों के 2.5 गुना, रिक्तियां कितनी हैं 300 प्लस है, तो उसका 2.5 गुना, रिक्तियों की बात करें तो कितनी रिक्तियां थी, तो 318, 318, ठीक है। तो 318 अगर रिक्तियां हैं, उसके 3 गुना जो है लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो 318 अगर रिक्तियां हैं तो 3 गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, 954, यानी 950 के आसपास लोगों को, 950 से 1000 के बीच में लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की 2.5 गुना होगी। अब साक्षात्कार या इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, तो 50 अंकों का, ठीक है, 50 अंकों का। हमने देखा 500 का और रिटन, जिसमें जीके प्लस हॉर्टिकल्चर और जो है एग्रीकल्चर वाला पेपर, प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू, ऐसे हो गए 550। लेकिन अभी एक और चीज़ इसमें देखना ज़रूरी है कि ये 550 में से मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा 100 का। कैसे, देखते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, चयन के लिए अंकों की अधिमानता, वेटेज होगा, ठीक है, मार्क्स नहीं बल्कि वेटेज देखना है। तो जो लिखित परीक्षा है क नंबर पे, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, इनका वेटेज है 75 मार्क्स का, ठीक है। वेटेज जो है वो रिटन प्लस इंटरव्यू का वेटेज है 75 मार्क्स का, ठीक है। ख नंबर पे देखिए, ये है संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अवधि की अधिमानता, यानी संविदा के तौर पर जिन्होंने काम किया है उसका वेटेज है 25 मार्क्स, 75 वेटेज है, 75% वेटेज है रिटन मार्क्स, और रिटन जो होगा उसका और इंटरव्यू दोनों मिलाकर, साथ में 25 मार्क्स जो है वो किसका होगा, तो संविदा के आधार पर कार्य करने वालों की जो कार्य अवधि है 1 साल का 5 मार्क्स, इस तरीके से 5 साल जिन्होंने काम किया होगा संविदा पर उनको 25 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो बिहार सरकार या बिहार राज्य अंदर अवस्थित गैर निजी संस्थान, नॉन प्राइवेट जो संस्थान है, चाहे वो भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, पंचायत स्तर पर, नगर निकाय वगैरह में जिन्होंने भी संविदा के तौर पर काम किया है संविदा के आधार पर, उनको ये वेटेज, ये मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उन्होंने 1 साल काम किया है तो 5 मार्क्स, और 5 साल काम किया है मैक्सिमम 25 मार्क्स दिया जाएगा, मैक्सिमम वेटेज 25 का है। तो इस तरीके से 75 और 25 टोटल हो गया 100, ठीक है। अगर आप देखना चाहें कि कैसे देखा जाएगा, तो एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझाया भी गया है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि किसी को अगर मान लीजिए 550 में से मान लीजिए किसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि 300 आता है, ठीक है। तो 300/550 इंटू 75, ये होगा उसका रिटन प्लस इंटरव्यू का वेटेज। इसको अगर हम कर लें तो यहाँ पर कैलकुलेट करके 40.9 आता है, ठीक है, 40.9। और इसमें फिर ऐड होगा जिन्होंने संविदा के तौर पर कार्य किया है। अगर किसी ने 1 साल किया है तो उसको 5 मिलेगा, 5 मार्क्स, और किसी ने 5 साल काम किया है तो 5 × 5 उसको 25 मिलेंगे, ठीक है। और वो वाला नंबर भी इसी में जुड़ जाएगा, और उसके बाद उनका टोटल वेटेज, टोटल मार्क्स बनेगा, टोटल मेरिट बनेगा, ठीक है। अगर किसी ने संविदा के तौर पर काम नहीं किया है तो उसका यही 40.9, यही उसका मार्क्स या मेरिट रह जाएगा। तो यही संविदा कर्मियों को वेटेज है, पर इससे घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हों और संविदा के तौर पर जिन्होंने काम किया हो। एक तो बहुत ज़्यादा लोग ये कोर्स नहीं करते हैं, पर जो भी करते हैं उनमें से बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे जिन्होंने संविदा के तौर पर काम किया हो। पर अगर यहाँ पर संविदा के तौर पर काम करने वालों को वेटेज मिल रहा है तो ठीक है, पर जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने 1 भी साल काम नहीं किया है, उनको भी घबराना नहीं है। उनको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कम मार्क्स मिलेगा और संविदा वालों को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 75% का वेटेज जो है आपका एग्ज़ाम का है, रिटन एग्ज़ाम का है, जीके प्लस आपका जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस और स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम,
उसका वेटेज है। तो 75% वेटेज बहुत बड़ा वेटेज होता है, और मोस्टली एग्ज़ाम्स जो हैं उनका कट ऑफ 50% नहीं जाता है। तो 75% का जो कट ऑफ है, जो वेटेज है सॉरी, उसको आपको हल्के में नहीं लेना है, वो बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर या सिलेबस सॉरी एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया। सिलेबस पे भी आएंगे हम, देखते हैं पहले बाकी चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। ये देखिए, इंटरव्यू के टाइम पर आपसे जो सर्टिफिकेट्स मांगा जाएगा वो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, स्नातक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट अंक पत्र। कब मांगा जाएगा? साक्षात्कार के समय, अभी नहीं, साक्षात्कार के समय। फॉर्म भरते वक्त सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या कह लें कि सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो होगा, तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपके पास जो मार्कशीट है, क्योंकि मार्क्स आपको बताना होता है अपने ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते वक्त, जो हम सिविल सर्विसेज के फॉर्म्स भरते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि उसमें भी भरने के रहता है मार्क्स। तो आपके पास मार्कशीट होगी फाइनल ईयर की, फाइनल जो मार्कशीट है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि वो मार्क्स आप तभी भर पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जो बाकी जिनके पास जो भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो BC EBC कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, EWS कैटेगरी के लिए EWS सर्टिफिकेट, आपका पहचान पत्र, फोटो, ID कार्ड, और चलिए अब शुल्क के बारे में देखते हैं क्या है। 7वें नंबर पे दिया हुआ शुल्क, बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, ये 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में देना होता है, लेकिन अगर आप अपना आधार नंबर फॉर्म में डाल देते हैं तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं पे करना पड़ेगा अगर आपने आधार दे दिया है तो, आधार नंबर दे दिया है तो। ठीक है, बाकी फॉर्म की जो फ़ी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, महिला चाहे किसी भी कैटेगरी की हो उनके लिए 200 रुपये है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 200 रुपये है, और बाकी अन्य के लिए 750 रुपये। अन्य मतलब जो इनमें से किसी आरक्षित कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़, SC ST के लिए 200, महिला किसी भी कैटेगरी की हो फीमेल उनके लिए भी 200, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200, और बाकी लोगों के लिए 750। अदर स्टेट्स वगैरह से जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए 750। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है? 1 मार्च से शुरू होगा, 21 मार्च तक भर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी और आपने फॉर्म सबमिट वगैरह कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? तो एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि लास्ट डेट से पहले अगर फॉर्म भरने की डेट बाकी हो, आपने कोई गलती कर दी हो अपने फॉर्म में और आपने फॉर्म भर दिया हो, तो उसमें आपको बाद में पता लगा कि आपकी कोई गलती है, तो आप दोबारा से उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन करके फिर से फॉर्म का फ़ी भर के फिर से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पिछला जो एप्लीकेशन होगा उसको कैंसिल करने के बाद। ठीक, तो अगर आपने फॉर्म भर लिया, उसमें कोई मिस्टेक रह गया, तो उस एप्लीकेशन को कैंसिल करके दोबारा से उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यूज करके फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एडिट करने का लेकिन प्रावधान नहीं रहेगा, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। 23 फरवरी की नोटिफिकेशन है ये, और 1 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा। अब आते हैं हम पाठ्यक्रम पे, सिलेबस वगैरह क्या होगा। सामान्य हिंदी, उसमें लिखा हुआ है कि 10वीं यानी 10th लेवल, 10th लेवल का सिलेबस। आप जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं BPSC द्वारा, जिसको कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है, चाहे वो 60, अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होगा वो 69th का हुआ है, उसके बाद उससे पहले 68, 67। आप क्या कीजिए ना, इन पेपर्स के हिंदी, यहाँ पे भी जनरल हिंदी के पेपर्स होते हैं, तो उनको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, टेलीग्राम से या कहीं से भी, और फिर उनके हिंदी के पेपर्स को आप सॉल्व करके देखें कि आपके 30 मार्क्स आते हैं या नहीं, क्योंकि 30 ही लाना है। अगर आप इसमें आराम से 50-60 स्कोर कर ले रहे हैं तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हों तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कोई भी पतली सी हिंदी की बुक आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर वो कब? जनरल हिंदी के लिए तब करना है जब आपको मार्क्स कम आ रहे हैं। इनमें से कोई भी पेपर उठा के देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अगर 50-60 नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
30 नंबर ही लाने हैं हमें। इसके बाद देखिए जो जीके का पेपर है ये भी 100 मार्क्स का है ना, पर इसके मार्क्स तो ऐड होने हैं। इसका सिलेबस क्या है? सिंपली इसमें लिखा गया है सामान्य ज्ञान यानी जीके, सामयिक घटनाओं की जानकारी यानी करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर, भूगोल यानी जियोग्राफी। अब देखिए इसमें देखने को मिल रहा है कि पॉलिटी तो नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, साइंस नहीं है, पर ये जो सामान्य ज्ञान है ना जीके, इसमें सब आ जाता है। इसमें हिस्ट्री भी आ जाता है, जियोग्राफी भी आ जाता है जो कि अलग से मेंशनड ही है। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब आ जाता है। ठीक है, चूँकि 100 मार्क्स का है वेटेज इसका, तो इसमें बहुत आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका जो मेन वेटेज है 400 मार्क्स का 2 पेपर, वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का है, वो बड़ा वेटेज है। ये देखिए इसका सिलेबस ये रहा, बहुत डिटेल में दिया हुआ सिलेबस, इसको मैं अभी पढ़ूंगा नहीं। आप जो हमारा चैनल है टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और वैसे भी आप टेलीग्राम पर जा कर के ना अगर सर्च करेंगे, जो कि हमारे चैनल का नाम है वही BPSC VIHARA, ठीक है, यही यूट्यूब चैनल है, यही टेलीग्राम चैनल, वहाँ से भी आप इस PDF को, ये जो सिलेबस का PDF है उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर टॉपिक पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस और जो भी कंटेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए जो पेपर 2 है हॉर्टिकल्चर, उसका भी सिलेबस दिया हुआ है, बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, उसको आप ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को और ठीक से इसकी तैयारी कीजिएगा। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ऑफिसर बनने का बिहार में, आपके नाम के साथ ऑफिसर लगेगा, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर होंगे आप। ठीक है, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह भी देखा। बाकी डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही, और फॉर्म 1 मार्च से भर लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, तो तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।